हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन जो 15 मार्च 2023 का CHSL का एक पेपर है, उसका सेक्शन। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। इन 1809 लॉर्ड साइंड द अमृतसर ट्रीटी विद महाराजा रणजीत सिंह। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिन्होंने, जो एक लॉर्ड थे और जिन्होंने 1809 में एक ट्रीटी साइन की थी जिसे अमृतसर ट्रीटी भी कहते हैं, विद महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर है चार्ल्स टी मैट कैल्फ ने अमृतसर ट्रीटी साइन की थी विद महाराजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन सेकंड है, द साइनो इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, 3। यानी साइनो इंडियन बॉर्डर जो है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। क्वेश्चन थर्ड है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ थुमरी। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे क्वीन ऑफ थुमरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट, गिरिजा देवी को क्वीन ऑफ थुमरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन फोर्थ है, हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स हैज रिसीव्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा सिंगर है जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। क्वेश्चन 5 है, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। यानी कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स भी काम में लिया जाता था मॉनिटर के अंदर। तो इसका आंसर, सही आंसर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स काम में लिया जाता था। क्वेश्चन 6 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एलिजिबिलिटी फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। पहला ऑप्शन है, ही शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, तो ये पहली बात सही है, वहाँ कोई सी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। सेकंड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी के लिए आपकी एज कम से कम 35 साल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 40 साल बता रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 7 है, इन इंडिया सिल्वर फिर जूनिफर्स पाइन्स एंड birches आर द कॉमन ट्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। यानी ये जो टाइप के ट्रीज है कौन कौन से, सिल्वर फिर, जूनिफर्स, पाइन्स और बिर्चेस, ये कौन से कॉमन ट्रीज है जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ये मोनेटन फॉरेस्ट में कॉमनली पाए जाते हैं। क्वेश्चन 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नॉन एज नियाकिन। यानी कौन से विटामिन को नियाकिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है विटामिन B3 को नियाकिन कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ दीज बुक्स इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। यानी रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी थी। तो पहला ऑप्शन है, होम इन द वर्ल्ड, नहीं। द ग्रेट बिगलॉइन, नहीं। इन इंडिया इन एन आइडियल वर्ल्ड, नहीं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो इसका सही आंसर है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, जो बुक है वो रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। क्वेश्चन 10 है, who hosted the first meeting of इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। यानी किसने फर्स्ट मीटिंग इंडिया सेंट्रल एशिया समिट होल्ड की थी, होस्टेड की थी। उसका सही आंसर इंडिया ने। क्वेश्चन 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला ऑप्शन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब एक्शन रिएक्शन का। अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब कोई बॉल कैच करते हैं तो उसे अपने हाथ वो कैच करने के बाद पीछे लेता है, वो आगे उसको, लेकिन वो ये इसमें नहीं आता है। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, जबकि यहाँ पे कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम का लॉ अप्लाई हो रहा है। आगे क्वेश्चन 12, द बुक योर बेस्ट डे इज टुडे इज रिटन बाय। यानी योर बेस्ट डे इज टुडे इज रिटन बाय। आप देख सकते हैं कि अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं बुक्स के बारे में, तो बुक्स वाला जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, आपके 2 मार्क्स बनते हैं यहाँ से। तो पहला ऑप्शन है पॉप फ्रांसिस, दूसरा ऑप्शन है गौरीखार, थर्ड ऑप्शन है अनुपम खेर, चौथा ऑप्शन है मीनल आयर। सही आंसर अनुपम खेर ने योर बेस्ट डे इज टुडे बुक लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम ऑन द कोर्ट स्पॉट्स इज करेक्टेड। यानी इसका मतलब है कि जैसे प्लेयर्स किस टीम में होते हैं, किस उसके हिसाब से, यानी 5 बास्केटबॉल में, यानी 5 प्लेयर बास्केटबॉल में, और सेकंड है 9 हैंडबॉल में। तो उसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी 5 प्लेयर्स बास्केटबॉल में होते हैं, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन।
तो ये देखिए हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया है? तो इसका सही आंसर आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी को हमारी नेशनल यूनियन की नेशनल ये ऑफिशियल लैंग्वेज बताया गया है। In which year did Saina Nehwal win the Olympic bronze medal in the individual women's badminton competition? इसका सही आंसर है 2012 में, यानी ईयर 2012 के अंदर साइना नेहवाल ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिविजुअली वुमेन्स बैडमिंटन कंपटीशन। क्वेश्चन 16 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड मशीन कोड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड को यूज़ करने वाली जनरेशन कौन सी थी? तो इसका आंसर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन 17 है, which law states that the rates of diffusion of gas are inversely proportional to square root of their density under similar condition of temperature and pressure? तो इसका सही आंसर ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिमांड कर्व? डिमांड कर्व के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन and it gives the quantity demanded by the consumer at each price। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो उसका सही आंसर है तो बहुत ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन 19 है, इन अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम डज मार्स कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस? यानी मार्स को अपनी ही अपनी एक्सिस पे एक बार स्पिन करने में कितना टाइम लगता है? इसका सही आंसर है 1 डे। क्वेश्चन 20 है, who won the men's single title at the US Open 2022 के अंदर, यानी 2022 US Open के अंदर किसने मेंस सिंगल का टाइटल जीता था? तो इसका सही आंसर कार्ल्स अल्काराज ने इसका टाइटल जीता था। क्वेश्चन 21 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रॉक एक्सचेंज इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और भारत में अभी तक केवल 2 ही है जो स्टॉक एक्सचेंज के मामले में जाने जाते हैं। पहला तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE। क्वेश्चन 22 है, इंडियाज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड फ्रॉम? यानी इंडिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड जो सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी, वो कहाँ से टेस्ट की गई थी? तो उसका सही आंसर चंडीपुर ओडिशा से ये टेस्ट की गई थी। क्वेश्चन 23 है, मेघदत्ता वॉज रिटन बाय विच पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया? मेघदूत जो है एक किताब है, एक बहुत अच्छी नॉवेल है, यानी बहुत अच्छा काव्य शास्त्र है, जो किसने लिखा था? तो इसका एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो उसका सही आंसर कालिदास जी ने। और कालिदास जी गुप्त एम्पायर के अंदर गुप्त एम्पायर वाले राजाओं के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन 24 है, गोपिका वर्मा इज अ क्लासिकल डांसर ऑफ विच? यानी गोपिका वर्मा कौन से क्लासिकल डांस के डांसर है? तो उसका सही आंसर है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? केरल से। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स? पूर्वांचल हिल्स का कौन सी हिल पार्ट नहीं है? तो उसका सही आंसर पटली हिल्स, यानी पाटली हिल्स जो है पूर्वांचल हिल्स का पार्ट नहीं है। तो आज हमारा जनरल सेक्शन का ये क्वेश्चन सेक्शन हो चुका है पूरा। तो आज का ये हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर कर सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, तो आज हम शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस